गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसी हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। थंबनेल देख के थोड़ा पता चल रहा है कि आज किस तरह से वीडियो अपलोड करूंगी। देखिए मेरा घर का भी पीछे बैक साइड का दिखा रहा हूँ। यहाँ का काठ का ही घर होता है क्योंकि काठ बहुत ही अवेलेबल है, फैक्ट्री है काठ का ही। तो इस तरह से काठ का घर बनाता है। तो जो है जैसा है, खुश हूँ क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो में तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग्स का टाइम है और मॉर्निंग्स का टाइम भगवान के श्री शरण से स्टार्ट होती है। तो दिखाती हूँ आज मंदिर को किस तरह से विराजमान किया है। और विराजमान नहीं, सॉरी, भगवान का ही सब कुछ लेने देने वाला खेल है। तो पहले दर्शन कीजिए। प्रथम पूजनीय गणेश जी इस तरह से विराजमान है। उन्हें उनका प्रिय पुष्प लाल है, तो लाल प्रिय पुष्प चढ़ा दिया है, देखिए। और यहाँ पे शिव जी है माँ दुर्गा के साथ, तो देखिए। और यहाँ पे है छोटा सा पारस शिवलिंग। कहते हैं शास्त्र अनुसार जितना छोटा हो सके उतना ही अच्छा होते हैं घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा शिवलिंग जितना बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। और सेवा हम लोग से इतना नहीं होते हैं क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हैं, सुबह से शाम तक इतना बिजी रहना पड़ता है। तो पूजा पाठ के लिए तो इतना समय नहीं निकल सकते हैं, कम से कम आधा घंटा तो निकल लेते हैं, तो उसी में ये सेवा हो जाती है। तो देखिए शिवलिंग पे अक्षत सरा दिया है, सफ़ेद पुष्प सराया है। मेरे गार्डन्स में बहुत सारे फूल है अभी। तो देखिए भगवान का प्रिय पुष्प अपराजिता है, सफ़ेद है, नीले है, सब कुछ चढ़ा दिया भगवान को, चंदन भी लगा दिया, टीका। तो देखिए भगवान शिव जी को। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण इस तरह से विराजमान है। लक्ष्मी जी को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय होती है। और भगवान नारायण जी का प्रतीक है शंख। शंख देखिए, शास्त्र के अनुसार शंख कभी खाली नहीं रखना चाहिए, शंख में हमेशा जल भर के रखना चाहिए। और शंख भगवान नारायण का प्रतीक है, तो उसमें उसका प्रिय पुष्प चढ़ा दिया, कनेर। तो कनेर चढ़ा दिया और तुलसी दिल भी अर्पण कर दिया। और साथ में है सिंदूर भी चढ़ा दिया। और सिंदूर माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। और भगवान लक्ष्मी और नारायण कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते, तो शंख में ही उनका विराजमान है। तो दर्शन कीजिए। और यहाँ पे है हनुमान जी, देखिए हनुमान जी इस तरह से विराजमान है। आज शनिवार है, मैं हनुमान चालीसा पाठ कर लिया। और देखिए प्रिय पुष्प लाल भी चढ़ा दिया। और यहाँ पे तुलसी दल चढ़ा दिया। आज घर पर मिश्री नहीं था तो तुलसी दल ही अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया। जब हनुमान लंका में गए थे और अशोक वाटिका में ढेर सारे फल खा लिया उसने, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो माँ सीता ने तुलसी का एक पत्ता दे दिया उसके हाथ में, जो तो भगवान तो नारायण का नाम लेके उसने खाया तो उसका पेट भर गया। तो फ्रेंड्स, जितना भी आग भोग चढ़ाइए तो उसमें तुलसी दल नहीं दिया है, तो वो भोग, वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते, उनके पेट नहीं भरते। तो हमेशा याद रखिए, यदि आप हनुमान जी का भक्त है तो एक तुलसी का पत्ता उन्हें अवश्य चढ़ाइए। तो इस तरह से मैंने यहाँ भी शिव जी को जल और पुष्प चढ़ाया है। मिश्री नहीं था तो एक सफ़ेद पुष्प ही चढ़ा दिया है। देखिए मेरे भगवान जी का दर्शन कीजिए। ऊपर में है श्री कृष्ण का दर्शन, मोर पंख भी है, मोर पंख अवश्य रखना चाहिए मंदिर में। तो कुछ दिन का बाद मंदिर भी आ जाएगा, मैंने ऑर्डर दिया है। दुर्गा पूजा आगे हो या पीछे में आ जाएगा मंदिर, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, शेयर करूंगी वो भी। तो यहाँ पे देखिए मेरा बुक्स मैंने किस तरह से मेंटेन करके रखा है, या मेरे छोटा छोटा बुक्स। और यहाँ पे है देखिए मेरा शिव पुराण। और यहाँ पे है भागवत गीता। और यहाँ पे है रामायण। शिव पुराण को मैं हमें डेली सुबह को नहा धो के जब दिया जलाती हूँ तो एक पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा शिव जी मेरा इष्ट देवता है। और यहाँ पे देखिए भागवत गीता। भागवत गीता को मैं साल में एक ही बार पढ़ती हूँ। जब इसे खोलती हूँ ब्रह्मचारी का पालन करता पड़ता है, और ब्रह्मचारी का पालन करना हमारे घर गृहस्थी में रह के बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए मैं इसे एक ही बार खोलती हूँ और 7 दिन में कंप्लीट करती हूँ। बुक्स को देखिए बहुत ही मोटा है, इसीलिए बहुत ही दिकदारी होता है ये, फिर भी मैं 7 दिन में जितना हो सके कंप्लीट कर लेती हूँ इसे पढ़ के। तो ये भी देखिए रामायण। रामायण आज के कलयुग में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि घर घर में देखिए कलयुग का वास हो चुका है, कहीं भी शांति नहीं है। मोबाइल खोलिए, न्यूज़ देखिए, बाहर का दुनिया को देखिए, और किसी का घर को झांक के देखिए, घर में देखिए, कहीं भी सुख शांति नहीं है। सब तरफ ही आदमी रो रहा है, क्या कर चिल्ला रहा है, किसी का रिलेशन अच्छा नहीं है, भाई बहन में अच्छा नहीं है, माँ पिताजी का अच्छा नहीं है, और हो सके तो
हस्बैंड वाइफ में अच्छा नहीं है तो रामायण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राम ने दिखा दिया है, भगवान राम जी ने दिखा के गया कि हर रिलेशन को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, हमें हर समस्या को किस तरह से सल्यूशन करना चाहिए। तो सब कुछ रामायण में भरा हुआ है। राम जी का साक्षात दर्शन कर सकते हैं यदि आप रामायण पढ़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब वो धरती से चले गए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मुख से कहा था कि मैं धरती से नहीं जा रही हूँ, पृथ्वी से, मैं तो साक्षात भागवत गीता में समा चुकी हूँ। जो भागवत को पढ़ेंगे, भागवत भक्ति करेंगे, उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण दर्शन देती है। तो आप भी सनातनी है तो भागवत एक बार जरूर पढ़िए। तो दर्शन कीजिए मेरे मंदिर को। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पे बताना। कुछ भी गलती हुआ तो बताइएगा, क्योंकि गलती तो हर इंसानों से ही होती है। और तो पुराण के अनुसार कहती हूँ, जिसके घर में इस तरह से पंचतत्व से पंच देवता को पूजा पाठ सुबह शाम होती है, उस घर में चारों धाम तो आ जाते हैं। क्योंकि हम तो का कितनी दूर दूर जाते हैं चारों धाम के दर्शन करने के लिए, लेकिन घर में इस तरह से भगवान विराजमान है तो चारों धाम की दर्शन हो जाती है सुबह शाम। तो देखिए, और यहाँ पे दिखाती हूँ फ्रेंड्स मेरे लड्डू गोपाल। ये छोटे बेटी का है और ये बड़ा बेटी का। तो भगवान श्री कृष्ण खुश होकर इस तरह से विराजमान है। और भगवान को भोग क्या लगाए देखिए। भोग के लिए ही भगवान को इस तरह से हम अलग करके रखते हैं। जब नहा धो लेते हैं उनको पूजा पाठ में बिठाते हैं, धूप अगरबत्ती दिखा देती हैं और पुष्प भी चढ़ाकर ये साइड में रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शिव जी उसमें विराजमान है। शिव जी तपस्या वाली है, वो ध्यान में रहती है, उनके पास ज़्यादा डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन गोपाल तो हमेशा बच्चे के रूप में हमारे साथ रहती है। तो भोग लगाती हूँ उसे सुबह शाम, हो सके तो जितना हो सके। घर में फल फ्रूट्स आती है तो उन्हीं को पहले भोग लगाती हूँ। लेकिन आज कुछ भी फ्रूट्स नहीं था तो बिस्कुट को ही लगा दिया, मेरी गोल को देखिए। लेकिन भोग में हमेशा ध्यान रखिए कि बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। तो इस तरह से मेरी गोल ही लगा दिया। और भोग जो भी हो उसमें तुलसी का पत्ता एक भी हो तो देना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी का पत्ता के बिना भगवान नारायण कभी भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह से देखिए, और कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही एंड करती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। और तो भगवान के भक्ति आप भी है तो भगवान को दिल से मन से चाहती है तो कमेंट में अब हर हर महादेव लिखना। तो फ्रेंड्स जाती हूँ और एक नए वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।